हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, अभी कुछ टाइम पहले हम लोग पावर पॉइंट का एक कंप्लीट कोर्स लेकर आए थे जिसमें हम लोगों ने पावर पॉइंट को बहुत डिटेल में सीखा था। तो जब हम लोग पावर पॉइंट को सीख रहे थे वहां पर मैंने आपको एड-इन्स के बारे में बताया था कि अगर हम लोगों को पावर पॉइंट में कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड करने हैं तो वो किस तरह से करने हैं। तो ये तो हम लोगों ने सीख लिया था कि किस तरह से करने हैं। तो आज मैंने सोचा क्यों ना आप सबके लिए कुछ इंपॉर्टेंट एड-इन्स भी लाए जाएं जो बिल्कुल फ्री रहने वाले हैं, जिनके यूज से हम लोग अपना बहुत टाइम भी बचा सकते हैं और अपनी प्रेजेंटेशन को बहुत अट्रैक्टिव भी बना सकते हैं। तो अब ये एड-इन्स कौन कौन से हैं इसको जानने के लिए चलते हैं सीधे पावर पॉइंट पर और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी आप लोग देख सकते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन आपको शो हो रही होगी। यहाँ पर मैंने पावर पॉइंट को ओपन कर लिया है। अब सबसे पहले हम लोग ये सीख लेते हैं कि अगर हम लोगों को कोई भी एड-इन्स करने हैं, मतलब जो अलग से फीचर्स हो गए या एक्सटेंशन का एक तरह से अगर हम लोगों को एक्सटेंशन ऐड करने हैं तो वो किस तरह से करने हैं, तो ये चीज़ें देख लेते हैं। तो अभी आप जैसे ही देखेंगे यहाँ पर इंसर्ट वाला टैब दिया गया है। आप लोग इंसर्ट वाले टैब पर आएंगे तब यहाँ पर आप देखेंगे एक एड-इन्स करके दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं आप अभी कर्सर रखा हुआ है, गेट एड-इन्स लिखा हुआ है। अगर हम लोग इस पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे हमारे पास एक स्टोर ओपन होकर आ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ से हम लोगों को जो भी एड-इन्स ऐड करना है, मतलब जो एक्सटेंशन ऐड करना है हम लोग उसको ऐड कर सकते हैं। अब एक एक करके देखते हैं हमें कौन कौन से एक्सटेंशन ऐड करने हैं और उनका क्या क्या यूज़ है, तो ये देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने सबके नाम लिख रखे हैं। देखिए पहला है वो है इमोजी कीवर्ड, तो मैं एक को आपको ऐड करके दिखा दे रहा हूँ, सारी चीज़ें बता दे रहा हूँ। इसके बाद आप इसी तरह से कर लेंगे, मैं बस आपको उनका काम बताऊँगा कि क्या क्या है। तो देखिए हम लोग यहाँ पर फिर आ जाते हैं एड-इन्स पर और यहाँ पर आप देखेंगे सर्च बार दिया गया है, तो हम लोग डायरेक्ट सर्च कर लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए मैं सर्च करता हूँ इमोजी कीबोर्ड। आप देखिए यहाँ पर इमोजी कीबोर्ड आ गया है। तो हम लोग यहाँ पर जैसे ही आप इसको सर्च करेंगे यहाँ पर आप देखेंगे ऐड का ऑप्शन आ गया है। जैसे ही आप देखेंगे यहाँ पर ऐड पर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक कंटिन्यू करके आ जाएगा इस तरह से। तो बस आप कंटिन्यू कर देंगे और ये ऐड हो जाएगा। कुछ सेकंड 2-4 सेकंड का मतलब वेट करेंगे। अब आप देखेंगे यहाँ पर लिख कर आ गया है कि डायरेक्ट एड-इन्स सक्सेसफुली। और जैसे ये ऐड हो गया है तब आप ऊपर भी देखेंगे यहाँ पर अभी शो हो रहा है। अगर आप लोगों का यहाँ पर शो नहीं हो रहा है तो मैं ये भी बता दूंगा यहाँ पर किस तरह से शो करना है। तो ये हमारा ऐड हो गया है। अगर आप लोगों को चेक करना है आप लोगों ने जो भी ऐड किया वो ऐड हुआ है या नहीं, तो इसी के नीचे आप देखेंगे एक ऑप्शन दिया गया है माई एड-इन्स करके। तो जैसे ही आप देखिए इस पर क्लिक करेंगे आप देखिए यहाँ पर हम लोगों ने जितने भी प्लगइन्स ऐड कर रखे हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर शो हो रही हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है इमोजी कीवर्ड करके आ गया है। तो इस तरह से भी ऐड हो जाएगा। अब अगर हम लोगों को इसको ओपन करना है तो वो किस तरह से करना है ये देख लेते हैं। तो देखिए जैसे इस पर क्लिक करेंगे इसके बाद आप देखिए यहाँ पर ऐड का ऑप्शन आ गया है। जैसे हम लोग ऐड पर क्लिक करेंगे, देखिए ऐड पर क्लिक करेंगे ये देखिए ऐड हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐड है, मतलब आपके में ऐड हो जाएगा जब आप करेंगे। मेरे में है तो मैं बता देता हूँ। अब जैसे हम लोग देखिए इमोजी कीबोर्ड पर ओपन करेंगे, मतलब क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे इधर कीबोर्ड ओपन होकर आ जाएगा। 2-4 सेकंड आप वेट करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास कीबोर्ड ओपन होकर आ गया है। पूरा जैसा हमारे पास फ़ोन में कीबोर्ड होता है सेम उसी तरह से ओपन होकर आ गया है। अब इसका क्या यूज़ होता है, नॉर्मली अगर हम लोग कोई भी इमोजी इंसर्ट करते हैं तो हम लोगों के पास उसका कलर नहीं आता है, ब्लैक एंड वाइट आता है, या हम उसका साइज़ बढ़ाते हैं तब उन सब चीज़ों में बहुत प्रॉब्लम्स आती है। यहाँ पर हमारे पास पूरा कीबोर्ड है। आपको जिस तरह के ऐड करने हैं इमोजी आप लोग उस तरह के कर सकते हैं। मैं आपको 2-3 बता देता हूँ। देखेंगे आप यहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स दिए गए हैं, फ्लैग्स दिए गए हैं बहुत सारे। आप लोगों को अगर कोई फ्लैग्स ऐड करने हैं आप लोग फ्लैग ऐड कर सकते हैं। कार वगैरह ट्रैवल प्लेसेस वाली ये चीज़ें दी गई हैं। एक दो हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए मैं अगर पहले एक इमोजी ऐड करके दिखा दूँ, इस पर देखिए क्लिक करते हैं। जैसे आप देखेंगे जिस पर हम लोग क्लिक करेंगे वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा डायरेक्ट। आप देख सकते हैं ऐड हो गया। इसी तरह से अगर किसी और पर करना है तो वो भी ऐड हो जाएगा। मैं अभी आपको देखिए दिखाता हूँ। जैसे अगर मैं देखिए इस पर क्लिक करूँ आप देखेंगे ये भी ऐड हो गया है। तो इस तरह से हम लोग जिस पर क्लिक कर रहे हैं वो ऐड हो रहा है। एक चीज़ और है, अगर आप नीचे देखेंगे यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, स्मॉल, एक्स्ट्रा स्मॉल, मीडियम, लार्ज। इसका क्या मतलब है, हम लोगों को इमोजी का क्या साइज़ रखना है। तो देखिए अगर हम लोग लार्ज पर कर देंगे, फिर अभी मैं इस पर ही क्लिक करूँ आप देखेंगे लार्ज साइज़ में आ गई है। वरना हम लोग डायरेक्ट भी इसको इस तरह से ड्रैग करके बड़ा कर सकते हैं। आप देख सकते हैं। तो जैसे भी आपको करना है आप लोग इस तरह से कर सकते हैं, या फिर आप इसको डायरेक्ट इंसर्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक्स्ट्रा लार्ज दिया गया है। अगर हम लोगों को एक्स्ट्रा लार्ज में चाहिए आप देख सकते हैं यहाँ पर एक्स्ट्रा लार्ज में इमोजी आ गई है। तो आप लोगों को जिस तरह से इंसर्ट करनी है आप लोग कर लेंगे। मैं इसको देखिए कम कर देता हूँ यहाँ पर। अब इमोजी का तो हम लोगों ने सीख लिया, बाकी आगे की जो भी चीज़ें हैं आप लोग अपने हिसाब से इंसर्ट कर लेंगे। मैं आपको एक दिखाता हूँ। देखिए अगर मैं इसको स्मॉल कर दूँ, इस पर क्लिक करते हैं क्लॉक पर, अलार्म क्लॉक। आप देखिए यहाँ पर अलार्म क्लॉक आ गई है। तो आप लोग इस हिसाब से अपने हिसाब से अपनी ज़रूरत के हिसाब से सारी इमोजी जो है उनको इंसर्ट कर लेंगे। तो ये चीज़ें होंगी, मैं इसको कट कर देता हूँ। एक चीज़ है यहाँ पर कीवर्ड बाई मिस्टेक लिख किया है, ऑटो करेक्शन हो गया होगा, तो यहाँ पर कीबोर्ड लिख लेते हैं।
ठीक है, ये हो गया। इसके बाद अगला प्लगइन देखते हैं, अगला प्लगइन कौन सा है। तो यहाँ पर आ जाते हैं। देखिए दूसरा प्लगइन जो है वो है QR जो होता है, QR फॉर ऑफिस करके। तो ये है, इसका क्या यूज है ये मैं आपको बता देता हूँ। नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा कई बार कि हम लोग अपनी प्रेजेंटेशन में किसी भी तरह की लिंक ऐड करते हैं, तो हम लोग क्या है हाइपर लिंक जो ऐड करते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था। तो हम लोग इस तरह से लिंक ऐड कर देते हैं कि जैसे कहीं पर कोई किसी भी तरह से किसी भी टेक्स्ट में लिंक ऐड कर सकता है, हम लोग कर देते हैं। उससे क्या होता है कई बार हम लोगों को पता नहीं चलता कि यहाँ पर लिंक है, या कोई भी तरह की इशू हो जाते हैं कि कोई ओपन नहीं करता है, तो ये थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। अगर आप लोग इसकी जगह पर QR कोड ऐड कर देंगे तब ये बहुत ज़्यादा एडवांस भी लगेगा और पता भी चल जाएगा कि यहाँ पर कोई लिंक ऐड है। अब इसको किस तरह से करना है, देखिए अगर हम लोगों को लिंक ऐड करनी होती थी किसी भी टेक्स्ट में, अगर देखिए इसमें करनी है हम लोग Ctrl K करेंगे। आप देखिए यहाँ पर हाइपर लिंक वाला आ गया है, ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर हम लोगों को QR कोड ऐड करना है तो वो किस तरह से करना है। पहले देखिए हम लोग ओपन करते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे दिया गया है डायरेक्ट QR फॉर ऑफिस। जैसे हम लोग इस पर क्लिक करेंगे, ऐड पर क्लिक करेंगे, आप देखिए यहाँ पर आ गया है ओपन होकर। जैसे देखिए यहाँ पर ओपन होकर आ गया। और जब ये ओपन होकर आएगा तो पहले आप देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन आ गया है जो लिखा हुआ है bing.com करके लिखा हुआ है। यहाँ पर अभी मैंने कर्सर क्लिक किया, हम लोगों को अपनी लिंक को यहीं पर पेस्ट करना है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, कोई भी एक लिंक ले लेते हैं, मैं यहीं से एक ले लेता हूँ। आपको सिर्फ कलर पैलेट वाली बता दिए, अगर आप लोगों को कभी कलर्स वगैरह यूज़ करने हैं तब आप यहाँ से डायरेक्ट कलर कोड उठा सकते हैं, इसीलिए मैंने आपको लिए। आप प्रेजेंटेशन बनाते टाइम पर आप लोगों को कभी कलर्स की ज़रूरत पड़ती, डायरेक्ट यहाँ से कलर कोड ले सकते हैं। कलर हंट जी वेबसाइट है। अब देखिए इसका हम लोग कॉपी करते हैं, अब इसी का हम लोग QR कोड जनरेट कराते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को वेबसाइट पेस्ट कर देनी है, आपकी जो भी वेबसाइट है आप यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। इसके बाद आप देखेंगे एक यहाँ पर ऑप्शन दिए गया कलर का। कलर का क्या मतलब है कि हम लोगों को अपने जो QR कोड है उसको किस कलर में रखना है। तो आप देखिए यहाँ पर ब्लैक है, अगर अभी हम लोग कोई और कलर कर देंगे, जैसे मैं आपको दिखाने, देखिए ये कलर करेंगे, आप देखिए कलर चेंज हो गया है यहाँ से। इसी तरह से अगर हम लोगों को बैकग्राउंड भी किसी और कलर का करना है तो आप बैकग्राउंड भी रख सकते हैं, मैं आपको बस दिखाने के लिए कर रहा हूँ। आप देखिए हमने इस तरह का किया तब बैकग्राउंड उस तरह का हो गया। तो अगर हम लोगों को इस तरह का बैकग्राउंड रखना है हम लोग इस तरह का बैकग्राउंड भी रख सकते हैं। तो आप लोग अपनी ज़रूरत के हिसाब से चीज़ें कर लेंगे। आपको कितना बड़ा छोटा करना है आप लोग इस हिसाब से QR कोड को बड़ा या छोटा कर लेंगे। तो हमारे पास QR कोड जनरेट हो गया है। अब अगर हम लोगों को इसको इंसर्ट करना है तो डायरेक्ट इंसर्ट पर क्लिक करेंगे, आप देखिए यहाँ पर QR कोड आ गया है। इस तरह से आप लोगों को इसको छोटा या बड़ा करना है, आप लोग अपने हिसाब से इसको ड्रैग करके कर सकते हैं। आप देख सकते हैं छोटा या बड़ा आप लोग जहाँ पर भी रख देंगे इसको, इससे ये पता चल जाएगा कि इसका ही QR कोड है। अगर अभी आपको इसको ओपन करना है आप लोग बस इसको स्कैन करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि मतलब इसी का QR कोड है। जिस भी वेबसाइट का आप लोग उस हिसाब से रख देंगे। तो ये चीज़ें होंगी, मैं इसको कट कर देता हूँ। तो ये भी हो गया है। इसके बाद आगे देखते हैं, जो आगे वाली वेबसाइट है सॉरी प्लगइन्स है जो, उसको देखते हैं। तो देखिए हमारे पास जो अगला प्लगइन है वो है पिक्सावे। इसके बारे में हम लोगों ने बहुत सुना होगा। एक वेबसाइट है कि अगर हम लोगों को कभी इमेज वगैरह चाहिए होते हैं तब हम लोग यहाँ से ले सकते हैं फ्री, जो रॉयल्टी फ्री इमेज है वो। लेकिन क्या है अगर हम लोगों को इमेज चाहिए तो बार बार हम लोग पहले गूगल पर जाएँ, वहाँ से सर्च करें, फिर उस वेबसाइट से इमेज निकालें उस तरह की। तो हम लोग क्यों ना यहाँ पर इसका प्लगइन ऐड कर लें और डायरेक्ट इसको यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आएंगे, मैं अभी दिखा देता हूँ, मैंने ऐड कर रखा है, आप लोग उसी हिसाब से कर लेंगे, आपको करना है। देखिए पिक्सावे इमेज करके दिया गया है, इस पर करेंगे, ऐड कर लेते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर आ गया है इमेज फ्रॉम पिक्सावे, तो इस पर क्लिक करते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर आ जाएगा, हमारे पास आ गया है। इस तरह का पैनल ओपन होकर आ गया है। अब आप लोगों को जो भी इमेज चाहिए आप लोग यहाँ पर सर्च बार दिया गया है, सर्च कर लेंगे। मैं आपको एक दिखाता हूँ, अगर सपोज हम लोगों को लाइन चाहिए, मैं एक ऐसी कर लेता हूँ, एंटर करेंगे, आप देखिए हमारे पास बहुत सारे लाइन आ गए हैं। अगर हम लोगों को इनमें से कोई इंसर्ट करना है हम लोग कर लेंगे। अब इंसर्ट किस तरह से करना है, देखिए राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर कॉपी का ऑप्शन आ गया है, तो कॉपी करेंगे, जहाँ पर भी पेस्ट करना है हम लोग इसको पेस्ट कर देंगे। देखिए यहाँ पर लाएंगे, पेस्ट कर देंगे, आप देखिए ये इमेज इस तरह से पेस्ट हो गई है। अगर आपको कोई और इमेज चाहिए आप लोग इसी तरह से कर सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे अगर हम लोगों को यहाँ पर कोई भी चाहिए, चलिए एप्पल डाल देता हूँ, आप देखिए यहाँ पर एप्पल्स आ गए। अगर हम लोगों को पेज चाहिए हम लोग ले सकते हैं, बहुत सारे पेज भी नीचे आ रहे हैं। अगर हम लोगों को चेंज करना है हम चेंज भी कर सकते हैं। इसी तरह से और भी कोई इमेज चाहिए, मैं आपको एक कोई और दिखा देता हूँ। चलिए मैं कैट डाल दूँ, आप देखिए यहाँ पर कैट आ गई है। अगर हम लोगों को कैट वगैरह चाहिए हम लोग यहाँ से ले सकते हैं। देखिए मैं आपको दिखाऊँ, फिर कॉपी करेंगे, पेस्ट करना, Ctrl+V के साथ भी पेस्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर इमेज जो है वो आ गई है। तो अगर इस तरह से भी हम लोगों को करना है, कभी इमेज वगैरह ज़रूरत पड़ती है हम लोग डायरेक्ट यहाँ से ले सकते हैं। तो इसको कट कर देता हूँ, तो ये भी हो गया। इसके बाद अगला एक्सटेंशन देखते हैं, अगला कौन सा है। अगला एक्सटेंशन जो है वो है पिक्सल्स। इसके बारे में भी आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि ये भी रॉयल्टी फ्री इमेज देता है, कि अगर हम लोगों को कभी इमेज वगैरह चाहिए हैं तब हम लोग पिक्सल से ले सकते हैं। तो मैंने इसका भी एडेंस ले रखा है, आपको दिखा देता हूँ। और ये जितने भी मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे फ्री रहने वाले हैं, इसीलिए मैंने आपको फ्री वाले बताए हैं। देखिए मैं आपको कर दिखाऊँ भी एक चीज़,
अभी मैंने यहाँ पर जो है स्टोर को ओपन कर लिया है। अगर हम लोग इस पर कोई भी देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे हैं, आप देखें यहाँ पर दिया गया है कि एडिशनल परचेज में भी रिक्वायर्ड, कि अगर हम लोग इनको परचेज करते हैं तो कुछ और रुपए वगैरह भी जा सकते हैं, कुछ चार्जेस भी जा सकते हैं। तो इस तरह के बहुत से हैं, कुछ ऐसे हैं जो हमारे काम में नहीं आ रहे हैं। तो मैंने आपको सर्च कर करके सारे अच्छे अच्छे निकाले जिनकी हमें अक्सर ज़रूरत पड़ती है। तो ये चीज़ें हैं। अब देखिए मैं पिक्सल्स के बारे में भी दिखा देता हूँ। आप देखेंगे जैसे हम लोग पिक्सल्स को ओपन करेंगे हमारे पास सेम पिक्साबे जैसा ही इंटरफेस आ जाएगा। हम देख सकते हैं जैसा हमारे पास पिक्साबे में इंटरफेस था सेम उसी तरह का इंटरफेस आ गया है। तो अगर हम लोगों को यहाँ से भी कोई इमेज करनी है, सर्च करनी है, हम लोग डायरेक्ट यहाँ से सर्च कर लेंगे। आप देख सकते हैं सर्च बार दिया गया है, तो सर्च करके निकाल सकते हैं। किसी भी इमेज को अगर सर्च करने के बाद जो भी आएगी उसको इसी तरह से रख सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे अगर इस लड़की की उठा लूँ, देखिए कॉपी करेंगे, पेस्ट कर देंगे, आप देखेंगे ये इमेज आ गई है। तो सेम वही प्रोसेस है जो पिक्साबे में थी उसी तरह की पिक्सल्स में भी है। तो अगर आप लोगों को ये करना है आप लोग कर सकते हैं। तो इसको मैं कट कर देता हूँ, ये दोनों एक तरह के ही हैं, आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसके बाद अगला देखते हैं, जो अगला रहने वाला है वो है, देखिए यहाँ पर दिया गया प्रो बर्ड क्लाउड करके। तो यहाँ पर मैंने सारे नाम भी लिख रखे हैं, आप लोग इन नाम के हिसाब से सर्च कर लेंगे। तो जो है प्रो बर्ड क्लाउड, अब इसका क्या यूज़ है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। कि कई बार हम लोगों के पास कुछ टेक्स्ट वगैरह होता है, हमें उसका बर्ड क्लाउड बनाना होता है, तो वो किस तरह से बनाना है ये देख लेते हैं। तो इसको भी ओपन करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे दिया गया होगा कहाँ है, प्रो बर्ड क्लाउड, इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर ओपन होकर आ गया है। अब ये ओपन होकर आ गया, इसका क्या मतलब है, पहले 2-3 चीज़ें मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए ऊपर आप देखेंगे यहाँ पर दिया गया फ़ॉन्ट, कि अगर हम लोगों को कौन सा फ़ॉन्ट रखना है। तो इसे ये सब चीज़ें अभी आपको समझ नहीं आ रही होंगी, पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, फिर मैं वो चीज़ें समझाता हूँ। पहले हम लोग एक टेक्स्ट सेलेक्ट करते हैं। अब जैसे हम लोग देखिए क्रिएट बर्ड क्लाउड, ये पहले समझा दूँ आपको, मतलब ये करके दिखा देते हैं, उसके बाद चीज़ें समझाते हैं। देखिए क्रिएट बर्ड क्लाउड करेंगे, फिर देखिए यहाँ से कॉपी करना, जब भी आपको कभी कॉपी करना हो राइट क्लिक करेंगे कॉपी हो जाएगा, और पेस्ट करना है तो इस तरह से पेस्ट कर देंगे। अभी आपको लग रहा होगा ये क्या चीज़ें हैं किस तरह से। तो देखिए मैं आपको अभी को थोड़ी चेंजेस करता हूँ फिर दिखाता हूँ। इस तरह की आपने बहुत बात देखी होंगी कि वे जो बर्ड है उसकी क्लाउड वगैरह बनी हुई होती हैं। तो अगर हम लोगों को यूज़ करना है तो हम लोग इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अभी तो मैंने देखिए आपको दिखा दी, अब हम लोग थोड़ी एडिटिंग करते हैं फिर दिखाते हैं। हम लोगों को फ़ॉन्ट चेंज करना है, पहले फ़ॉन्ट चेंज कर लेते हैं। आप लोगों को जो रखना है मैं यहाँ से कर लेता हूँ रोबोटो। नीचे देखेंगे अगर कलर चेंज करना है, भी यहाँ पर हम लोगों के पास जो कलर्स थे हम लोगों को कलर्स चेंज करने हैं तो कलर्स चेंज कर लेते हैं। फिर क्लिक करते हैं, बहुत सारे कलर्स हैं, हम लोग कोई भी एक कलर्स ले लेते हैं। चलिए मैं यहाँ पर दिया गया सनसेट वाला, हम लोग ये ले लेते हैं। चलिए करी करके दिया गया, इसको ले लेते हैं। नीचे आप देखेंगे लेआउट दिया गया कि हम लोगों को लेआउट कौन सा रखना है और केस कौन सा रखना है। केस का क्या मतलब है कि अगर हम लोग किस तरह के केस रखने हैं, जो हमारा टेक्स्ट होता है उसको किस तरह का केस रखना, अपर केस लोअर केस, वही सारी चीज़ें दी गई। देखिए आल लोअर केस आल अपर केस, इस तरह से इंटेलिजेंट केस, जो भी चीज़ें आप कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। इसके बाद आप देखिए यहाँ पर दिया गया मैक्स बर्ड, इसका क्या मतलब है, हम लोग अपने जो भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे इस तरह की क्लाउड बर्ड आर्ट मतलब बर्ड क्लाउड बनाने के लिए, तो वो कितने बर्ड तक का बनाएं। तो आपके जितने भी बर्ड हैं आप लोग उस हिसाब से कर देंगे। मैंने यहाँ पर 100 लिख रखे हैं, हमारे पास मैक्सिमम 100 बर्ड, मतलब अभी हमारे पास 100 बर्ड के करीब में हैं। अल्फ़ाबेट जो है मैं अल्फ़ाबेट 100 बोल रहा हूँ, बाकी बर्ड तो हमारे पास कम ही होंगे, कुछ 8-10 ही हैं। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने 100 बर्ड लिख रखे हैं। बाकी साइज़ देखेंगे, यहाँ पर आप साइज़ दिया गया है, तो ये साइज़ कितना रहने वाला है आप लोग अपने हिसाब से साइज़ कर लेंगे। नीचे आप देखेंगे एक ऑप्शन दिया गया है रिमूव कॉमन वर्ड्स, इसका क्या मतलब है, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर रिवर्स लिख रखी है, अगर हमने गंगा रिवर को 2 बार लिख रखा होता तो एक बार ही ऑटोमेटिक हट जाएगी, सिर्फ एक बार ही आएगी। अब देखिए मैं इसको दिखाता हूँ आपको। क्रिएट वर्ड क्लाउड करेंगे, एक सेकंड, पहले हम लोगों को इसको सिलेक्ट करना होगा, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना, जितने टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे उतने का ही मतलब वर्ड क्लाउड बनेगा। देखिए इसको कर देते हैं। अब आप देखें यहाँ पर बन गया है। अगर हम लोग अभी इसको फिर कॉपी करें और फिर यहाँ पर पेस्ट कर दें, आप देख सकते हैं यहाँ पर बर्ड क्लाउड बन के आ गया इस तरह से, जो इमेज की तरह। आप लोगों ने कई बार देखा होगा इस तरह के बहुत अच्छे अच्छे होते हैं। तो आप लोगों को जब भी बनाने हैं आप लोग इस हिसाब से बना लेंगे। मेरे पास टेक्स्ट कम था, मैंने आपको बस समझाने के लिए बताया, तो इस तरह से बन गया। आप लोगों के पास ज़्यादा टेक्स्ट है, ज़्यादा पॉइंट्स हैं, हो सकता है आपके पास बहुत सारे पॉइंट्स फॉर्मेट में हो, तब आप उनको भी इस तरह से यूज़ कर सकते हैं और इसी तरह से आपकी बर्ड क्लाउड जो है वो बन जाएगी। मैं भी आपको एक और दिखाता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ, इसको मैं यहाँ पर कर देता हूँ। एक और करते हैं हम लोग, कोई दूसरा कलर यहाँ से कर लेता हूँ। चलिए ये कलर कर लेते हैं और इसको सिलेक्ट करते हैं, फिर यहाँ से बनाते हैं। आप देखेंगे ये भी बन गया। अगर अभी हम लोगों को इसको कॉपी करना है, इसको भी पेस्ट कर देते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास दोनों चीज़ें आ गई हैं। तो इस तरह से अगर आप लोगों को कभी भी बनाना है, आप लोग अपने हिसाब से इस हिसाब से बना लेंगे, आपको जब भी बनाना है। तो ये चीज़ें भी हो गई हैं। इसके बाद अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। ठीक है, इसको छोटा करते हैं और नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो यहाँ पर आ जाते हैं। अगला जो है हमारे पास वो है सिम्बल्स एंड कैरेक्टर्स का। ये क्या है कि कई बार अगर हम लोग अपनी प्रेजेंटेशन बना रहे होते हैं, हम लोगों को सिम्बल्स की ज़रूरत होती है या कैरेक्टर्स की ज़रूरत होती है, तो वो हम लोग कहाँ से यूज़ करें।
तो इसके लिए हम लोग इस वाले प्लगइन्स को ऐड करेंगे और यहाँ से हम लोग कर सकते हैं। तो इसको देखिए किस तरह से करना है, ये चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। फिर यहाँ पर आते हैं हम लोग इंसर्ट पर और यहाँ से चलते हैं। आप देखिए यहाँ पर मैंने ऐड कर रखा है सिंबल्स एंड करेक्टर्स करके, इसको ऐड करते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर आगे हम लोग इसको शो करते हैं। आप देख सकते हैं जब हम लोग शो करेंगे तो इस तरह का हमारे पास एक इंटरफेस आ जाएगा, सिंबल्स एंड करेक्टर्स जो है उसका, और पूरा इस तरह से हमारे पास एक इंटरफेस आ जाएगा। तो जब हम लोगों को ऐड करने कोई भी, तो वो किस तरह से करनी है देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको एक एक करके दिखा देता हूँ। एक तो सर्च का है कि हम लोगों को कोई भी चीज़ सर्च करनी है, हम लोग सर्च कर सकते हैं। आगे आप देखेंगे लैंग्वेज का दिया गया है, अगर हम लोगों को किस लैंग्वेज में चाहिए, जैसे इंग्लिश करेंगे आप देखेंगे इंग्लिश। जो सिम्बल्स वगैरह हैं देखिए स्पेनिश, इस तरह से बहुत सारे सिंबल्स आ जाएंगे, डच सिंबल्स बहुत सारे हैं। तो ये चीज़ हो गई, आपको ये रखना है, आप लोग ये रख सकते हैं। इसके बाद देखिए जो मैं आगे आपको दिखाता हूँ जो सबसेट करके दिया गया है, इसमें सबसे ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। ये अगर हम लोगों को करनी है तो ये देख लेते हैं। जैसे मैं आपको देखिए दिखाऊँ, यहाँ से बहुत सारे लैंग्वेज के सिंबल्स मिल जाएंगे हम लोगों को, एरोज मिल जाएंगे। जैसे देखिए एरो करेंगे, अगर कोई भी एरो इंसर्ट करना है देखिए क्लिक करेंगे, आप देखेंगे वो एरो आ गया है यहाँ पर। अगर इसी तरह से हमें किसी भी तरह के एरो चाहिए, देखिए इस तरह के एरो चाहिए हैं, आप देखेंगे इस तरह का एरो आ गया। तो अगर हमें कभी भी करना है हम लोग इस तरह के एरोस ले सकते हैं। अभी मैं और दिखाता हूँ आपको। बंगाली पर क्लिक करेंगे, आप देखेंगे बंगाली लैंग्वेज पूरी आ गई। अगर हम लोगों को बंगाली लैंग्वेज के करेक्टर्स सिंबल्स यूज करने हैं, आप देख सकते हैं हम लोग इस तरह से बंगाली लैंग्वेज के सिंबल्स यूज कर सकते हैं। इसी तरह से नीचे चलते हैं, आपको और दिखाता हूँ। देखिए तमिल तेलुगु भी दिए गए, अगर हम लोगों को तमिल तेलुगु के भी यूज़ करने हैं तो हम लोग इस तरह से तमिल तेलुगु के भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमें जो भी सिंबल्स यूज करने हैं हम लोग कर सकते हैं। और देखिए सर्च में दिखाता हूँ, यहाँ पर आप देखेंगे बहुत सारे जर्मन करेंसी इस तरह की दी गई। अगर हमें करेंसी यूज़ करनी, आप देखेंगे बहुत सारी करेंसी के सिंबल्स आ गए। जैसे देखिए रुपए, इस तरह से बहुत सारे हैं। अगर आप लोगों को ये यूज़ करने हैं, आप लोग बस क्लिक करेंगे, आप देखेंगे ये आ गया। और एक चीज़ क्या है, अभी आप देखेंगे ये वाला हम लोगों ने सिलेक्ट कर रखा है। अगर हमें कोई दूसरा चाहिए, हम जिस पर क्लिक करेंगे तो वही आ जाएगा। मैं आपको देखिए दिखाता हूँ। होम पर चलते हैं, ऐसे मैथ वाले सिंबल्स हम लोग ले लेते हैं। यहाँ पर बहुत सारे हैं, आप देख सकते हैं। अगर हम लोगों को इनमें से कोई लेना है तो जैसे देखिए यहाँ पर 3 ले लेते हैं, एक क्यूब जो है 3 का, आप देख सकते हैं वो आ गया है। तो इस तरह से अगर हम लोगों को कभी भी यूज़ करना है अपनी ज़रूरत के हिसाब से, तो हम लोग यहाँ से ले सकते हैं। मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। ये मैथ के भी दिए गए, नंबर्स वाले दिए गए। अगर हम लोगों को इस तरह के नंबर्स वाले चाहिए, हम लोग ये भी ले सकते हैं। देखिए जैसे अगर इस पर करें, आप देखेंगे ये आ गए हैं। नॉर्मली अगर हम लोग सिम्बल्स का यूज़ करते हैं तब हम लोग सिम्बल्स का यूज नहीं कर सकते यहाँ पर, या अगर हम लोग लिखेंगे तो वो सिर्फ टेक्स्ट लिखा जाएगा। लेकिन यहाँ से हम लोग इस तरह के सिम्बल्स डायरेक्ट उठा के इनका यूज़ कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। शो मी मोर, मतलब शो मोर करेंगे तो सारे आ जाएंगे। तो ये चीज़ें भी हो गई हैं। तो देखिए जितने भी थे ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। अब एक जो है वो बहुत एक बोनस रहने वाला है आप लोगों के लिए। जो है प्लगइन्स है वो मैंने बोनस में ऐड किया है। ये क्या है देखिए, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये टू डू लिस्ट करके, इसका क्या मतलब है ये समझ लेते हैं। ये होता है कि हम लोग अपने टास्क को यहाँ पर लिख कर रख सकते हैं। जैसे आप लोगों को कोई प्रेजेंटेशन बनानी है किसी भी तरह की, तो आप लोग उसकी प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, आप अपना एक टास्क बना लेंगे कि आपको क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है, जिससे आप कभी भूलेंगे नहीं कोई भी चीज़ें। या आप वैसे भी अपना कोई भी टास्क ऐड कर सकते हैं। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ। इंसर्ट पे चलते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे टू डू लिस्ट प्रो करके दिया गया है। इस पर आप क्लिक करेंगे। और एक चीज़ है, जब भी आप ऐड करेंगे इनके आइकन्स देख लेंगे, आप लोगों को इसी हिसाब से ऐड करने, सारे आइकन्स भी दिए गए हैं। मैंने इसलिए पहले ही सारे ऐड कर रखे थे, आपको बस एक ऐड करके बता दिया है। तो इसको ऐड करेंगे, आप देखिए यहाँ पर ओपन होकर आ जाएगा। अब जब ओपन होकर आएगा तब यहाँ पर एक इस तरह का ऑप्शन दिखेगा। पहले यहाँ पर दिया गया एंटर लिस्ट नेम। तो यहाँ पर क्या चीज़ें हैं, अगर आप लोगों को लिस्ट नेम करना है आप लोग इस तरह से कर सकते हैं। मैं आपको एक समझाने के लिए बता देता हूँ। अगर हम लोग जैसे सैलरी का बना रहे हैं, या चलिए कोई भी दिखा रहे हैं कि कंपनी की ग्रोथ कितनी हुई है, इस हिसाब से बना रहे हैं, तो मैं यहाँ पर एक कर लेता हूँ नॉर्मली कंपनी ग्रोथ। तो यहाँ पर हमारा टाइटल हो गया कंपनी ग्रोथ। अब इसमें क्या क्या आइटम्स हैं, जैसे हम लोग ईयर वाइज कर लेते हैं। चलिए मैं यहाँ पर कर लेता हूँ 2020, आप देखिए हो गया। फिर एंटर करेंगे, नीचे आएगा 2021, फिर 2022, 2023, 2024। आप देखें इतने सारे हो गए। अब इनका क्या मतलब है, जैसे हम लोगों को चलिए एक था कि कंपनी ग्रोथ का पूरा बनाना है और उसमें हम लोगों को ये 5 साल का डाटा रखना है। तो अब हमारा जो भी हो जाता है, जैसे अगर हम लोगों ने 2020 वाला कर लिया, हम यहाँ पर इसको क्लिक कर देंगे, आप देखेंगे वो हो जाएगा। 2020 वाला है वो कट जाएगा, आप देख सकते हैं कट के आ गया है। जो इस टाइप थ्रो जो लगता है, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाऊँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह का। अगर हम लोगों ने दूसरा कोई कर लिया, 2021 का कर लिया, इसको क्लिक करेंगे, आप देखेंगे नीचे आ गया है और एक कंप्लीट हो गया है। तो इस तरह से हमें पता चलता रहेगा कि हम लोगों ने अपना कितना टास्क कंप्लीट कर लिया। आप लोगों को कुछ और करना, आप लोग वो भी कर सकते हैं। अगर इनको यहाँ से हटाना है बिल्कुल, तो देखिए कट का ऑप्शन दिया गया है, इस पर क्लिक करेंगे, हट जाएंगे इस तरह से।
देखिए ये सारी चीज़ें हट गई हैं। तब आप इससे समझ सकते हैं कि आप लोग अपने टास्क को एक तरह से लिख कर रख सकते हैं, जो हम लोग नॉर्मली कॉपी पेन में या कहीं पर भी लिख कर रखते हैं। तो आप अपने टास्क को यहाँ पर इसी तरह से लिख कर रख लेंगे। वहाँ पर आपका क्या क्या टास्क है आप लोग यहाँ पर लिख लेंगे, और जो टास्क आपका कंप्लीट होता जाएगा आप उसको कंप्लीट दिखाते जाएंगे। तो इस तरह से आपकी बहुत हेल्प करने वाला है, आप लोग इससे अपने कोई भी चीज़ भूलेंगे नहीं। तो देखिए जितने भी मुझे इंपॉर्टेंट लगे, जितने भी प्लगइन्स थे, वो मैंने आपको सारे बता दिए हैं। तो आज की वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।